अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि एक टैक्सी ड्राइवर को कत्ल करने वाले कौन थे। तीनों मुल्ज़मान ने कॉल की और गाड़ी मंगवाई। गाड़ी छीनना चाहते थे, गाड़ी को फरोख्त करना चाहते थे, लेकिन मज़ामत के दौरान टैक्सी का ड्राइवर कत्ल हो जाता है। मामला है क्या, सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के ये प्रोग्राम। फैसलटोन के इलाके में इन ड्राइव के कार ड्राइवर को कत्ल करने वाले मुल्ज़मान जो हैं फैसलटोन इन्वेस्टिगेशन ने गिरफ्तार कर लिए हैं। 3 मुल्ज़मान हैं। किस तरह से इन्होंने कत्ल की वारदात की, डेड बॉडी को मनावा के इलाके में फेंका और असल वक़ुआ क्या था, मुल्ज़मान से पूछते हैं इनकी ज़ुबानी कि इन्होंने वारदात किस तरह से की। क्या नाम है अभी तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद कासिम उस्मान और मैंने इनड्राइव ऐप से ड्राइवर को बुलाया, मतलब घर के बाहर। ठीक है। तो मेरे पास वेपन था काफ़ी टाइम पहले। अच्छा। तो मैं आके इनड्राइव में बैठा, तो मुझे वैसे इशू है हाइपरटेंसी का, एग्रेसिवनेस का। तो आके बैठा तो पिस्टल जो था वो मेरे बैग में था, तो पिस्टल मैंने निकाल के अपने। अच्छा, पहले ये बताओ कि वारदात क्यों की, करना क्या था, प्लान क्या था, सच बताओ। जी सर। कि प्लान क्या था, इन ड्राइव वाले को बुलाया, कहाँ जाना चाहते थे, जी क्या था सारी बात? जी सर, हमारी मेरी तो स्पेशली कोई इंटेंशन नहीं थी उसको मारने की या मतलब किसी किस्म की कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करने की। मैंने DHA फेज़ 1 जाना था, अपने घर के सामने मैंने बिल्कुल जो है क्रीम जो राइड है वो मंगवाई। तो मेरे घर के बिल्कुल डोर पे आ गए वो, ठीक है। तो मैं आगे उनके बाद बैठा, मैंने वेपन जो था मुझे यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, छुप रहा था, तो मैंने वेपन निकाल के अपने जो लेफ़्ट था उस पर रखा। उसको देख के वो हमें बाद में पता लगा कि वो जो थे, वो जो इन ड्राइवर वाले पैसेंजर थे, वो आइसमैन टाइप इस तरह के वो थे कुछ। कौन? जो इन ड्राइवर वाले थे। अच्छा, जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि पिस्टल, यार वो काफ़ी हाइपर हो गए, जाहिर सी बात है, गलत चीज़ थी मेरे पास, तो वो हाइपर हो गए कि तुम इस पिस्टल को रखो। मैं कहा सर ये आपके लिए नहीं है, ये मेरा अपना वेपन है, बगैर लाइसेंस का था, लाइसेंस नहीं था। तो इस बात पे उसने मुझे स्लैप किया मेरे फेस पे। तो मैंने इसको अगेन यही बात रिपीट की कि यार ये आपके लिए नहीं है। देन पता नहीं क्यों वो बहुत हाइपर हो गया, उसने मेरा गला दबा दी, गला बिल्कुल दबा के मेरे शीशे के साथ उन्होंने बिल्कुल टच कर दिया। बस वही मैंने अपनी सेफ्टी में हाथ पाई हुई, तो उसमें मेरे से जो है वो फायर चला, मतलब पिस्टल उनके हैंड में भी था, मेरे हाथ में भी था। तो बस अपने आप को बचाते बचाते मेरे से फायर चल गया। तो उसके बाद जाहिर सी बात है गाड़ी में बिल्कुल खामोशी सी हो गई, कान बिल्कुल मेरे ब्लफ से हो गए। मैं बाहर निकला, काफ़ी पैनिक था। मैंने फिर ये नदीम जो लड़का है नदीम, इसको मैंने कॉल की। मैं कहा यार ये मेरे से ये इंसिडेंट हो गया, तो क्या करना है, मैं जेन्युइन नहीं समझ आ रही कुछ, क्योंकि मेरे डोर के सामने बिल्कुल ये इंसिडेंट हुआ। इसने कहा मेरे पास आ जाओ, क्यों घबरा ना। मैं इसके पास गया, बहुत टेंशन में गाड़ी को लेके, उनको बहुत मुश्किल से मैंने पीछे शिफ्ट किया। जी, उनको बहुत मुश्किल से मैंने पीछे शिफ्ट किया, बहुत ब्लीडिंग हो रही थी, कपड़ा वगैरह रखा। तो ऑन द स्पॉट आई गेस उनकी डेथ हो गई हुई थी। तो मैं इनके पास लेके गया। कहाँ लगी थी? गोली उनके इस तरह हेड के ऊपर इस तरह लगी थी, तो एक उनको उंगली को टच करके लगी थी, क्योंकि हाथापाई हो रही थी। तो इनके पास गया तो ये भी काफ़ी देर के घबरा गया। इसने कहा यार पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। मैंने उसको कहा यार इन्फॉर्म कर देंगे, हमारे लिए मसला बन जाएगा। तो हमने फिर ईशान भाई हैं, इनको हमने कॉन्टैक्ट किया, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में मतलब यही मुझे आइडिया है कि यही जो है मेरी हेल्प थोड़ी बहुत कर सकते हैं। आपको आइडिया कैसे था कि यही आपकी हेल्प कर सकते हैं? क्योंकि सर थोड़े डेयरिंग से हैं, थोड़े इस तरह के हैं, तो मैं कहा शायद वारदाती हैं। ये नहीं मुझे पता था कि वारदाती हैं, क्योंकि मुझे इनका क्रिमिनल कोड का नहीं पता, वो तो अभी पता लगा। मेरा कोई ज़ाती क्रिमिनल कोड नहीं है। तो मैंने खैर इनके पास गया, तो शान भाई के पास हम गए। तो शान भाई के पास DHA हम गए, शोर पेंट वाली साइड पे। तो इन्होंने आके जी पीछे देखा कि डेड बॉडी, इन्होंने कहा यार ये बहुत इशू क्रिएट कर सकती है, यहाँ से इसको जो है यहाँ से शिफ्ट करो किसी तरह। ठीक है। हमने उन्हीं की गाड़ी थी जो सिटी थी ना, हमने उन्हीं की गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। मैं ऐसी बात है, एक एरिया था, क्राउडेड एरिया था, मैं गाड़ी को वहीं छोड़ के इनके पास, इनके फ्लैट के आगे मैं अपने घर वापस गया टाउनशिप, जहाँ से वहाँ से मैंने अपनी पर्सनल कार जो नीचे खड़ी हुई है वैगनर, मैंने वो लेके मैं इनके पास आया। हमने बहुत मुश्किल से उनको उठा के जो है अच्छी तरह कवर करके जो है वो रखा। अब ये हमें समझ नहीं आई थी कि इनको कहाँ रखें, क्या करें जेन्युइन, क्योंकि इनका फैमिली एरिया था वो सारा। तो नदीम से मैंने गाइड किया, नदीम किधर यार इसको रखें। तो नदीम ने कहा कि यार बंद रोड वाली साइड पर एक जगह है, वहाँ पर हमने इसको जो है वो रख के सेफली आ जाए। ठीक है। वहाँ पे हमने ट्रैवल करके हम उनको वहाँ पर रख के हम वापस आ गए। अब जो गाड़ी में पिस्टल था, वो पिस्टल शान भाई ने अपने पास रख लिया, जो सेफ्टी के मेरे पास रहेगा, हम कुछ नहीं ऐसा करेंगे। एट द एंड में जाके सर अपने घर बैठ गया और वो अपने घर चला गया। अगर हमारा कोई क्रिमिनल होता है, हमने कोई ऐसी, हम घर से चले जाते हैं, भाग जाते हैं, अपने फेसेस को कवर रखते हैं। हम उस वक्त इतने पैनिक में थे कि हमें बिल्कुल नहीं समझ आई थी कि क्या करना है। अच्छा ये बताओ कि तुमने गाड़ी जो मंगवाई थी कहाँ जाना था? मैंने DHA फेज़ 1 जाना था। मैं अक्सर वहाँ जाता। किसके पास जाना था? मैं वहाँ पे बनेरा। मैं रहता हूँ टाउनशिप। मैं पहले SK11 रहता था। क्या करते हो तुम? मैं आर्किटेक्ट स्टूडेंट हूँ।
अब स्टूडेंट हो जी कहाँ पे? आर्किटेक्ट स्टूडेंट टिप्स इंस्टीट्यूट से कर रहा था मैं वहाँ से आर्किटेक्ट। कर जी रहे जी थे। वालिद क्या करते हैं तुम्हारे? मतलब वालिद जो हैं मेरे वो के जो ब्रांचेस हैं उनके सिक्योरिटी हेड हैं अच्छा और जो साथ इवेंट्स एनजीओ भी है और इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं इब्राहिम हक वगैरह के ठीक है, साथ। तो ये गाड़ी तुमने छीन के तो वहाँ जाके बाहर बेच दी नहीं थी? सर अच्छा जी ये प्लान कैसे किसके साथ बना? ये प्लान मेरा तो टू बी ऑनेस्ट कोई प्लान नहीं था हमारा इस तरह का। ठीक है। बाद में बिल्कुल ये बात ज़रूर हुई कि इस गाड़ी को हम सेव करें, इस गाड़ी का हमारा कोई लिंक नहीं है। प्रशांत भाई के आगे कोई रेफरेंस था, उन्होंने ये तुम्हारे कैसे वाकिफ बने? सर ये वाकिफ इस तरह बने थे, एक दफ़ा ना एक कब्ज़ा छुड़वाना नहीं था, ये बरकत मार्केट में एक फ्लैट का इशू था, तो वहाँ पे एक दोस्त के थ्रू इनसे मुलाकात हुई थी। नेक्स्ट टाइम इनसे एक बर्थडे पार्टी में मेरी मुलाकात हुई थी, जो बर्थडे पार्टी हमने अपने एरिया में ही ऑर्गेनाइज़ करवाई थी, सिर्फ मेल फ्रेंड थे। वहाँ पे हेलो आई थी और उसके अलावा इनके साथ कोई अच्छा था। उसके अलावा नहीं था। अच्छा तो जब वो तुम्हारे साथ बैठा, तुमने पिस्टल रखी, तो पिस्टल तुमने क्यों अपने पास रखी थी जिसका लाइसेंस भी सर, नहीं था? हाँ, बिल्कुल, कोई तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, बहुत बड़े ताजर हो, जो तुम्हें जान का खतरा था और नाजायज़ असला तुमने रखा हुआ? नहीं आपकी बात ठीक है, ऐसा मैं हाँ, कुछ भी ऐसी कोई तो मतलब तुम्हें ये नहीं पता था कि तुम सड़क पे गाड़ी में जा रहे हो और पिस्टल निकाल दी है और उसको तुमने अपने इधर टांग पे रख लिया या सीट पे रख लिया? बिल्कुल। तो क्या इतनी क्या ज़रूरत महसूस हुई? सर वो बिल्कुल पॉइंट हो रहा था क्या वजह क्या थी असला रखने की? सर। बताओ वैसे ना, ही कोई जायदाद का वीडियोस issue नहीं था? वीडियोस वगैरह दोस्तों के सबके पास है, उनके पास लाइसेंस है, मैंने भी अपना बनवाना था लेकिन उनके पास बनवाना था। पिस्टल कहाँ से ली थी? 22 सर पिस्टल शान भाई के थ्रू एक दोस्त थे इनके, वो सारे काम शान भाई पे डाल रहे हो, खुद तुमने कुछ नहीं किया? नहीं। इतने मासूम हो तुम? नहीं सर, शान भाई से मैंने कहा कि मैंने मुझे पिस्टल हाँ, चाहिए। तो वही कह रहा हूँ जी। डेड बॉडी भी तुमने शान भाई से मशवरा किया तो कि क्या करूँ, गाड़ी का भी इन्होंने बाद में कहा, फिर किसी का कब्जा था वो भी शान भाई ने कहा। सर तुमने मैं क्या उन किया? पे मैं पॉइंट नहीं कर रहा हूँ किसी, जो सच बात है मैं आपको वो बता रहा हूँ, जो हकीकत चीज़ है आप उनसे भी पूछेंगे यही बात है, जो सही बात है। तो पिस्टल कितने का लिया था? सर पिस्टल 15,500 का। कितने का? 15,500 का। 15,000 कहाँ से लिए थे? 50,000 मेरे पास अपनी सेविंग से। नहीं, तो कितना पॉकेट मनी? मेरी पॉकेट मनी 500 पर डे होती है घर से, और वैसे भी मेरी अर्निंग मैप्स वगैरह लेआउट्स वगैरह प्लान्स बना के अच्छा। तो मैं अर्न कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसने तुम्हें ले दी पिस्टल और तुम्हें घर वालों को पता था कि तुम्हारे पास नहीं, मेरे पिस्टल घर है? वालों को नहीं पता। तुम्हारे फादर को पता था? नहीं, मेरे फादर को भी नहीं पता। किसी को नहीं पता था? नहीं। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद शान। शान? मोहम्मद शान वाल तालिब हुसैन। शान, कितने पर्चे हैं तुम्हारे पे? कितने मुकदमे तेरे ते गए ने? कोई 10-12 है सर जी। किस गल दे ने पर्चे? सर जी को पुलिस वालों ने थोड़ी मरी हुई तो उन्होंने मेरे मुकदमे पाते। सारे जी तेरी पुलिस वाले ना मुंह मारी होई? नहीं वो एक डकैती दे भी ने? हाँ जी डकैती के पर्चे। कितनियां डकैतियां कीतियां ने? डकैतियाँ सर नहीं की, वैसे पुलिस वालों ने थोड़ी उन्हें अपनी ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਫਾ ਪਾਏ ਸਰ ਸਾਰੇ 10 ਪਰਚੇ ਇੱਕੋ ਦਫਾ ਪਾਤੇ? ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ? डिफेंस है ਕਿੰਨੇ ਪਾਏ ਸਨ? ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਵਾਲਾ? ਰਫੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਰਫੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਕੀ ਸੀ ਉਹ? ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ? ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਉਹ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ- ਤੇਰੇ ਤੇ 10 ਪਰਚੇ ਪਾ ਦੇਵੇ? ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇਣ 'ਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਰ ਰੋਗਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੇਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਰੋਗਨ ਦਾ। ਰੋਗਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ ਕਰਨਾ? ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਸਰ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ 2-4। ਇਹਦਾ ਤੂੰ ਡੌਨ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਡੌਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ? ਸਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੇਰੇ ਸੀ, ਕੋਲ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਵੀ ਵੈਪਨ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਪਨ ਵੇਚਿਆ? नहीं ਇਹ ਕੈਸਾ ਲੜਕਾ ਹੈ? ये अच्छा लड़का था, मेरी 2-3 दफ़ा ਨਹੀਂ सर जी ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਲੜਕਾ ਸੀ। जी सर ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਦੱਸ ਨਾ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਤਲ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਹ ਸਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕਜ਼ਨਾਂ ਕੋ ਪਿਸਤੌਲ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੰਜ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਮੰਗਣ ਦਿਆ, ਉਹ ਸਰ ਉਹਨੇ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨਾ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਪਿਸਤੌਲ ਲੈਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਔਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ? ਗੱਡੀ ਖੋ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਣੀ ਸੀ? ਗੱਡੀ ਸਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ, ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਸਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ। ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਮਨਾਵਾ। ਬੇਗੁਨਾਹ ਐਵੇਂ ਦੋ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੈਪਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਰ। ਵੈਪਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦੱਸ।
ਸਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਵੇਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੰਜਨ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਵੇਖੀ ਸਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਡਰ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਸਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਆਇਓ, ਮੇਰਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਸਰ ਚਰੜ ਪਿੰਡ। ਚਰੜ ਪਿੰਡ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, DH DH ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਓ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵੈਗਨਾਰ ਗੱਡੀ ਸੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਘਰ ਗਿਆ ਘਰੋਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਾਈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਵੈਗਨਾਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਦੋਵੇਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਿੱਛੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜੀ ਪਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੱਤ ਫੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਖਿੱਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਥੋੜੀ, ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦੀ ਲੱਤ ਫੜ ਕੇ ਨਾ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ? नहीं फिर मैं नहीं, ये दोनों गए सर छड्डन। मैं फिर हाँ भाई, तुम जी सर। तुम दो तीनों गए थे? नहीं सर, हम दोनों गए थे, ये नहीं गए। अच्छा, कहाँ छोड़ के आए थे डेड बॉडी? बंद रोड वाली साइड पे। एग्जैक्ट लोकेशन नदीम को पता है, मैं सिर्फ ड्राइव कर रहा था गाड़ी। नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं पता? नहीं, मनावा में छोड़ के? मनावा नहीं, बंद रोड का मुझे इसने बताया था। मनावा बाद में पता लगा था कि वहाँ पे मनावा था। किधर है मनावा, किधर है? तुम बड़े मासूम बन रहे हो। नहीं सर, मासूम क्यों बनना है, मैं तो सही बात है, मैं वही बता रहा हूँ। आप बंद रोड कह रहे हो? बंद रोड वाली किधर है? मनावा इसने मुझे बंद रोड का ही बताया। पिस्टल भी तुम्हें उसने ले दिया, सारी वारदात भी तुम्हें इन्होंने सिखाई। तुम बहुत इनोसेंट हो। नहीं सर, इनोसेंट तो गलती हुई है, वो जो गुनाह हुआ है वो तो मैं नहीं कर सकता। घर वालों को पता चल गया? जी हाँ जी, उनको पता लग गया। कितने बहन भाई हो? हम 2 भाई हैं। वो दूसरा भाई क्या करता छोटा है वो, फर्स्ट ईयर छोटा है? जी। अच्छा, भी फिर इन्होंने तेन राबता किस टाइम किया? 2 बजे? 2 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਰ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ? 2 ਵਜੇ ਸਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਏ ਹੀ, ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਡੀ ਨੇ ਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸਰ। ਫਿਰ ਜੋ ਘਰ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਗਨਰ ਗੱਡੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਦੋਵੇਂ ਗਏ, ਕਾਸਿਮ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਰ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਵਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਸਰ 6 ਵਜੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਡੀ ਸੇਫ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਕਾਇਆ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਗੱਡੀ ਸਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਗਏ ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਜੇਲ੍ਹ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ? ਜੇਲ੍ਹ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਸੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਮੈਂ। ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਸਰ ਕੈਂਪ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਕੈਂਪ ਜੇਲ੍ਹ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਟਿਕਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਗਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਸਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚੇ 10 ਇਕੱਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਾਏ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਖਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਦਈਏ ਪੁਲਿਸ? ਸਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਦੱਸਿਆ। ਰਫਾਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਰ ਪਿਸਤੌਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ ਕਜ਼ਨਾਂ ਕੋ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? मोहम्मद नदीम। ਉੱਚੀ ਬੋਲ। मोहम्मद नदीम। हैं? मोहम्मद नदीम। ਕੀ ਪਲਾਨ ਸੀ? सर कोई प्लान नहीं, मैं होटल पे डिफेंस काम करता था, रेस्टोरेंट पे वेटर। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨਾ, ਐਡਾ ਔਖਾ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। मैं होटल ते काम करता सी, उत्थे ਕਿਹੜੇ वेटर ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? मैं शेखपुरे दा। ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦਾ? कोट अब्दुल मालिक। ਸੋਚ ਲੈ ਫੇਰ। कोट अब्दुल मालिक शेखपुरा रोड ते। हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ, ਟਿਪ ਸ਼ਿਪ ਅੱਛਾ, ਦਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਸੀ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ। ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ, ਟਿਪ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਟਿਪ 200-300 ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦਾ? ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਆਈਸ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ? नहीं है, नहीं पता सर। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ? ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ये ਆਂਦੇ ਸੀ? डेली आते थे हाँ। स्कूल के टाइम, कभी 9 बजे आते थे, कभी अकेडमी भी साथ थी। अच्छा। उधर भी इसके दोस्त आते थे, अच्छे दोस्त थे, मीर गाड़ियों वाले अच्छा। इसके। तो ਤੂੰ उधर ਉੱਥੇ बैठते waiter पढ़ते हाँ जी, मैं वेटर रखा सी। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ? मैं उधर से उस दिन छुट्टी करके गया था अपने मामू के घर वादत रोड पे। ਅੱਛਾ। तो मुझे इसका 9 नंबर पे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे ना ये बात है, मैंने मिलना है तुझे। तो मैंने कहा मैं वादत रोड पे आ जाओ। तो जब इसने मुझे गाड़ी में बिठा लिया तो गाड़ी में देखा लाश रखी थी। अच्छा, पहले कोई प्लान नहीं सी? नहीं सर, कोई अच्छा, फिर लाश की देख के किया? मैं डर गया था। मैंने कहता ये बंदा मेरे से हो गया, वो भी परेशान था, हाइपर था। तो मुझे कहता क्या करना है? मैंने कहा भाई मुझे उतार दो, आप 15 पे कॉल करो या थाने में ले जाओ। वो कहता नहीं, पकड़े जाएंगे, तू भी पकड़ा जाएगा, सज़ा हो जाएगी, जेल हो जाएगी। तो मेरे साथ कुछ कर। मैंने कहा मुझे नहीं, इस मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था, मैंने पहली दफ़ा लाश देखी। तो फिर हम शानी भाई वगैरह के पास शानी को किस तरह जानना से? मैं नहीं जानता, कौन जानता से? वो ये जानता। अच्छा, तो ये इनके पास ले गया मुझे। ठीक है। तो उधर जाके इन्होंने फिर बातचीत की है कि नीचे इन्होंने भी कहा कि भाई आप गाड़ी ले जाओ, जाहिर सी बात है, कोई भी नहीं करता। मैं भी डर गया था। मुझे इसने कहा कि टेंशन ना ले, तुम्हें खर्चा वर्चा दूंगा, मेरे साथ चलो। ठीक है। मैं डरा हुआ था,
अच्छा फिर किया, अब फंस गया हूँ अच्छा। तो साथ साथ मुझे लेके घूमता रहा बस। अब फंस नहीं गए, आप अंदर भी जाओगे, जेल में अब जाओगे। हाँ भाई, ये तुम्हारा कैसे जानने वाला था कौन सर? ये? सर नदीम, ये रेस्टोरेंट DHA फेज़ 1 F ब्लॉक में, तो वहाँ पर मतलब 2-3 महीने पहले से ही ये वहाँ पे वेटर था। ये ऊपर शीशा जो होता है ना, शीशा पीते हो? सिगरेट भी पीते हो? नहीं, सिगरेट नहीं पीता, किसी किस्म का कोई ड्रग नहीं करता, सिर्फ जो शीशा ही है वो भी सिर्फ मतलब वीडियो शीडियोज़ के लिए। अच्छा। तो ये ऊपर जो थे ना शीशा बना के, वो उधर काम ही यही है शीशा वगैरह का ना, ऊपर कैफ़े है, खाना वगैरह। ठीक तो है। 800 अच्छा, सारे जो लोग हैं वो तुम्हारे क्यों जानने वाले हैं, और सारे तुम्हें पता ही नहीं है? ये भी रिकॉर्ड याफ्ता है, तुम्हारा दोस्त है, वो भी कोट अब्दुल मालिक से वेटर है और तुम्हारा दोस्त है वो। सर- तुम्हारा उसका दोस्ती कैसे हो गई? दोस्ती सर अच्छा उठना बैठना था, मतलब उठना खाना, बैठने में- मतलब आज से पहले हमने कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी का ना सोचा ना किया। ये फर्स्ट टाइम मेरा पकड़े तो कैसे गए थे? सर पकड़े ऐसे गए थे कि ये जो भाई थे, इनका जो था, मैंने वो जो भाई की डेथ हुई थी ना, उनका एक फ़ोन अनलॉक था। भाई उसको कह रहे हो, और मार भी दिया उसको। तो मैंने उनको कोई जान के नहीं मारा ना, और उनसे कोई किस दुश्मनी तरह थी। मारा? हाथ भाई में सर हुआ है मेरे से, मुझे हाथ असल गोली में ऐसे होता है? होता तो ऐसे नहीं है उसके सर। पास असला था जो तुमने उसको नहीं weapon सर, के उसके साथ पास fire असला कर तो दिया? नहीं था उसके पास। फिर? तुम्हारी तरह वो भी पढ़ा लिखा आदमी था, जॉब करता था, प्राइवेट जॉब करता था, और इज्जत की रोटी कमा रहा था, तुमने उसको गोली मार दी सर और उसकी गाड़ी सिर्फ छीनने के लिए। नहीं सर, गाड़ी बिल्कुल नहीं छीनने के लिए, मेरे पास अपनी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी है। मैंने उनको मतलब छीनने गाड़ी का तो बिल्कुल भी जो है ना वो नहीं है पकड़े सवाल। कैसे गए थे? सर पकड़ा ये नदीम फर्स्ट ऑफ ऑल गया था ये, अच्छा। उसके बाद क्योंकि हम अपने घर चले गए थे उसके बाद, ठीक है। जो कहीं नहीं गए थे ना, कहीं कितने गए। दिन बाद पकड़े गए? सर मेरा गेस्ट 2 डेज़ बाद मैं जो मेरे 2 घर दिन पुलिस बाद? आ गई थी, तो मैं खुद ही आगे हो, मैंने कहा सर मैं हूँ, तो मुझे ले गए थे। फर्स्ट नदीम पकड़ा गया था वो। फिर तुमने इसको भी पकड़वा दिया? और भी कोई लोग हैं तुम्हारे अलावा? नहीं सर, फिलहाल हम तीन। अच्छा, ये कहता है कि पुलिस इस पे झूठे मुकदमे करवाती है। वो मुझे इनका नहीं पता, वो इनको बेहतर पता है हो क्योंकि सकता है तुम्हारे ऊपर भी झूठा हो। ये झूठा तो नहीं है? नहीं। कत्ल तुम्हारे ऊपर डाल रहे हो? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे ही जो सर बात सही है वो सच है, मेरे से गलती कत्ल हुई किया है। है? मानते हो? इंटेंशन नहीं थी मेरी उनको मारने की, कत्ल लेकिन किया मेरे से तुमने? हुआ, गलती हुई Intention है, क्या होती है? गलती कत्ल किया गलती तुमने? हुई है जी, गलती हुई है। गलती क्या होती है? कत्ल किया तुमने, मानते हो? जी सर, मेरे से हुई है, गलती हुई है। मैं अब ये तो नहीं कहता कि मैंने कत्ल उनको। पिस्टल दे दिया पुलिस को? जी सब दे दिया, सब चीज़ दे दी, सब कुछ दे बिल्कुल दिया? एक एक चीज़ उनको वापस दे दी वापस। अच्छा, तो अब पछतावा है? सर जो पछतावा है, अब आप लोगों को बताएंगे, आप शायद यकीन ना करें, लेकिन हमें पता है। कोई भी नहीं करेगा बिल्कुल ऐसे ही है, हमें पता है हम किस तरह मतलब घर वालों ने यकीन कर लिया कि तुमसे गलती हुई है? कौन आता है यहाँ मिलने तुम्हें? मेरे फादर आते हैं, मेरे मामू आते हैं, वो वकील हैं, वो आते हैं, तो वो हम जो सेकंड पार्टी है उनसे माफ़ी, हमने सॉरीज़ भी काफ़ी ज़्यादा, सॉरी से तो खैर कुछ नहीं होता, लेकिन हमने काफ़ी उनको जो है कहा है कि सर अब जो हमसे हो सकता है, जैसे आप जो हमारे लिए है हम वो करने को तैयार हैं, सज़ा है जो भी है, ताकि दिल में आपके भी बात ना रहे, हर चीज़ के लिए हम रेडी। ये थे जी वो मुलजमान जिन्होंने एक ऐसे शख्स को कत्ल किया, ऐसे मेहनती नौजवान को कत्ल किया जो एक प्राइवेट जॉब भी करता था और पार्ट टाइम में गाड़ी चलाता था, जो उसका रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए कर सकता था वो करता था। लेकिन मुलजिमों ने एक अजीब सा मौक़िफ़ अख्तियार किया कि उनका कोई मारने का इरादा नहीं था, लेकिन पिस्टल भी इसके पास था, मुलजिम के पास, और कत्ल करने के बाद डेड बॉडी को पूरे लाहौर शहर में लेकर घूमता रहा। फिर 2 साथी इसने अपने साथ रखे और तीनों ने मिल के जाके तो मनामा के इलाके में उस डेड बॉडी को फेंक दिया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन फैसल टोन खादिम हुसैन है जी हमारे साथ, जो इस मुकदमे के आईओ भी हैं, ख़ुद इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और मुलजमान को भी खुद गिरफ़्तार किया। क्या तरीका वारदात था इनका और इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ें सामने आईं, इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। खादिम साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि मुलजमान जो हैं 3 गिरफ़्तार हुए हैं और इन्होंने एक गाड़ी के ड्राइवर को जो है बुलवाया, तो उसके बाद उसको कत्ल कर दिया। कैसे इनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई और वारदात क्या इन्होंने की थी? असल में ये 3 लोग हैं और ये आइस पीते हैं, ये तीनों आइस पीते तीनों आइस पीते हैं। इनका एक साथी जो शानी है वो साहबकार गाड़ी याफ्ता है और उसने इन दोनों को तैयार किया है और उसने ही इनको पिस्टल दिया। मकसद इनका ये था कि गाड़ी छीन के और गाड़ी को आगे किसी दूसरे शहर में, ख़ासकर स्वात, क्योंकि शानी जो है वो 1-2 दफ़ा स्वात भी गया है और उसने वहाँ पे गाड़ियाँ भी सेल की हैं। ठीक है। तो उसी ने ही पिस्टल दे के इनको दिया, भी गाड़ी लेके आओ।
23 तारीख को उसने पिस्टल को दिया है कासम को, और कासम और जो साथ नदीम है ये टाउनशिप ये कराची हैं, यहाँ पे वो ये थे, इन्होंने गाड़ी बुक की है इन ड्राइव। ठीक है। जब गाड़ी जो फाहिर से आना है, जो मकतूल है वो फैसल टाउन कराची है, तो उसको ये कॉल करते हैं, ड्राइव गाड़ी बुक करते हैं और ये गाड़ी लेके टाउनशिप जाता है। वहाँ पे ये दोनों बैठते हैं गाड़ी में और पिस्टल जो है ना इनका पास होता है, ये पिस्टल उसको दिखाते हैं ड्राइवर को। ठीक है। कि गाड़ी लेके चलो, जैसे हम कहते हैं ऐसे चलो। वो बेचारा डर जाता है, वो नहीं जाता इनके साथ, गाड़ी वो रोक देता है। इस दौरान जो है गाड़ी के अंदर ही जो कासम है वो अपने पिस्टल से फायर करता है, जो ड्राइवर को माथे के पे लगता है। ठीक है। और उसकी वहाँ पे डेथ हो जाती है। मौके पे ही मर मौके जाता पे ही वो तफ्तीश के दौरान यही बात सामने है कि मौके पे ही किसी हॉस्पिटल में उसको लेके नहीं गया ये। है। ठीक है। जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद ये गाड़ी जो डेड बॉडी है उसको पीछे सीट पे डाल के ये गाड़ी खुद चला के ये जाते हैं टाउनशिप से चढ़ पिंड। ठीक है। चढ़ पिंड में इनके जो तीसरा साथी है वो तैयार होता है इनके इंतज़ार में, वो शानी है जो जिसने गाड़ी इनके साथ मिल के स्वाद लेके जानी थी। दोनों तफ्तीश बिल्कुल ये बात क्लियर है कि ये गाड़ी स्वाद ही जानी थी, लेकिन उसमें डेड बॉडी थी। ठीक। तो फिर उन्होंने एक प्लान नया बनाया भी डेड बॉडी को क्या करें। तो डेड बॉडी को जब इन लोगों को शिफ्ट करने के लिए गाड़ी स्टार्ट की मकतूल की, तो वो गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई। ठीक। तो गाड़ी वहीं रही, उन्होंने रोक दी और ये फिर दो जो हैं नदीम और कासम ये वापस घर आते हैं टाउनशिप, और जो शानी है मास्टरमाइंड वो गाड़ी के पास बतौर संतरी जो है ना वो पहरा दे रहा होता है। ये वापस घर आते हैं, यहाँ से कल्टस वैगनर गाड़ी जो है ना इसकी अपनी गाड़ी है वो लेके जाते हैं, उसमें डेड बॉडी को तीनों आदमी शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करने के बाद इसको इलाका थाना मुनामा में फेंक देते हैं। ठीक। और वापस आते हैं, इनकी कोशिश फिर भी होती है आखिरी दम तक कि गाड़ी स्टार्ट हो जाए, ठीक। लेकिन गाड़ी नहीं स्टार्ट होती। फिर ये लोग धक्का लगा के उस गाड़ी को 166 के जो डिफेंस का ब्लॉक है वहाँ ये गाड़ी को खड़ा कर देते हैं। ठीक। अब ये होता है कि जब फाहिर घर नहीं ना आता मकतूल, तो उसका भाई उसको परेशानी होती है, तो फिर वो थाने में एप्लीकेशन देता है। जब देता है तो उसमें वो उसकी एफ हो जाती है। 24 को हमारे पास आ जाती है। हम सबसे पहले ये काम करते हैं कि हम वायरलेस कर देते हैं गाड़ी की। ठीक। ये गाड़ी जो है ना ये हमें मतलूब है। जब गाड़ी की वायरलेस कर देते हैं तो उसके बाद मुदई हमारे साथ रब्ता कायम करता है, जी हमें फ़ोन आया मंजूर ASC थाना डिफेंस का कि गाड़ी एक यहाँ खड़ी है उसको ब्लड लगा हुआ है। ठीक है। तो फिर हम वहाँ जाते हैं, गाड़ी को देखते हैं तो गाड़ी को वाकई ही ब्लड लगा होता है, लेकिन गाड़ी लॉक होती है। ठीक। वहाँ पे फ्रांसिक बुलाई जाती है, फ्रांसिक उसकी सारी शहादत इकट्ठी करती है। उस वक्त तक हमें नहीं पता होता कि इसका जो ड्राइवर है वो ज़िंदा है या नहीं। ठीक। लेकिन जब गाड़ी को डुप्लीकेट चाबी से ओपन करते हैं ना तो उसके अंदर जो ना ब्लड बड़ा होता है। जब ब्लड होता है तो फिर थोड़ा सा हमें यकीन होता है कि गड़बड़ ज़रूर है, जो ये ब्लड है। गाड़ी को हम कब्ज़े में ले लेते हैं और फ्रांसिक को उसकी तमाम शवाहद इकट्ठी करती है। उसके बाद हम जो है ना वो सेफ सिटी के जो कैमरा जाते हैं और डिफेंस के जो कैमरा जाते हैं वो चेक करते हैं। तो डिफेंस के जो कैमरा जात होते हैं उनमें हमें धक्का लगाते हुए दो मुल्ज़िम जो है ना वो सामने आते हैं, उनके हम फ़ोटो लेते हैं। फ़ोटो लेके फिर हम से जो CDR है मकतूल की वो हम अप्लाई करते हैं। उसमें जो वकूफ़ के करीब नंबर थे ना हम उनको चेक करते हैं। तो उनमें से एक नंबर जो है कासम इसकी फुफू के नाम पे है वो सामने आता है, और दूसरा मुल्ज़िम जो नदीम है उसका सामने आता है। ठीक। इन ड्राइव से हम जब ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करते हैं तो इन ड्राइव गाड़ी भी मुल्ज़िम कासम जो है ना वो अपने फुफू के नंबर से बुक करता है। तो फिर हम जब इनको किनके CDR से इनके एड्रेस वगैरह लेते हैं और फिर हम पहले एक मुल्ज़िम को पकड़ते हैं, वो उसकी तफ्तीश करते हैं, फिर दूसरों को पकड़ते हैं, और इस तरह ये तीनों मुल्ज़िम हम पकड़ लेते हैं। इन्होंने बड़ा ही जुल्म किया उसके साथ।
एक बेगुनाह आदमी को इन्होंने सिर्फ अपनी जो है आइस पीने के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए एक आदमी को इन्होंने कत्ल किया, इन्होंने जुल्म किया। इंशाल्लाह तमाम शवाहद मज़ीद इकट्ठी करके इनके फराजन से टेस्ट वगैरह फिंगरप्रिंट मैच करवा के इनको बेहतरीन किस्म का मुकदमा तैयार करके इनको सेंड अप कोर्ट करेंगे ताकि इनको बड़ी से बड़ी सज़ा मिल सके। अच्छा खादम साहब ये बताएं, जो इसमें मुलजिम है जिसका आप कह रहे हैं रिकॉर्ड भी है, तो वो कहता है कि मेरा रिकॉर्ड पुलिस ने जो है वो मेरा झगड़ा हुआ तो इस वजह से मेरा रिकॉर्ड बन गया, मैंने कोई ऐसी डकैती की वारदात नहीं की है। यकीनन वो झूठ बोल रहा है, कहानी बना रहा है। नहीं, वो सबका रिकॉर्ड ही आता है और इस तरह उसका ज़रिया माश तो है नहीं। ठीक है। एक आदमी हर वक्त जो है वो आइस पीता है और उसका कोई ज़रिया माश भी नहीं है, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ज़रिया जो आइस पीने के लिए पैसे तो किसी से लेता होगा ना, तो इसलिए ये वो वारदातें करते हैं। ये थे जी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जिन्होंने तीनों मुलजमान की जो वारदात थी उसके बारे में भी तफसील से बताया और ये भी बताया कि जो मुलजिम है उसमें एक रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम है और तीनों मुलजमान जो कत्ल करने वाले हैं आइस का नशा करते हैं, मंशियात का इस्तेमाल करते हैं और मंशियात के इस्तेमाल के लिए पैसे दरकार होते हैं और उन पैसों को हासिल करने के लिए इन्होंने ये प्लान बनाया और एक वारदात करने की कोशिश की जिसमें एक आम शहरी जो मासूम शहरी था उसका कत्ल कर दिया गया। एसपी मॉनिटरिंग इन्वेस्टिगेशन है जी आफ्ताब फुलरवान साहब। आफ्ताब साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसकी आपने कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। 3 मुलजमान हैं और एक जो शख्स पढ़ा लिखा नौजवान था, पार्ट टाइम गाड़ी भी चलाता था। वाक़या क्या है, किस तरह से इन्होंने वारदात की? और रिकॉर्ड याफ्ता तो ये हैं लेकिन सिर्फ एक गाड़ी की खातिर इन्होंने जो है एक नौजवान की जान ले दी। जी, इसमें शेख साहब चूँकि अब तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी, तीनों मुलजमान गिरफ़्तार हो चुके, मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ कि एक्चुअली ये क्या हुआ था। फ़ाहर हुसैन एक 38 ईयर्स ओल्ड शरीफ आदमी है जो बेरोज़गारी की वजह से अपनी गाड़ी को टैक्सी के तौर पे चला रहा था। तो उसे कंपनी की तरफ से कॉल आई कि ये एक कस्टमर है जो आपको आपकी गाड़ी किसी जगह ले जाने के लिए बुला रहा है। ठीक। तो ये चले गए। उसके बाद इनकी घर में कोई राब्ता नहीं हुआ, इनका अगवा का पर्चा दर्ज हो गया। ठीक। अगवा का पर्चा दर्ज होने के बाद हमें इतला मिलती कि इनकी गाड़ी DHA फेज़ 1 से मिली है। ठीक। पुलिस उधर गई, चेक किया तो गाड़ी की पिछली सीट पर ब्लड गिरा हुआ था। ठीक। सो ये एक ख़तरे की अलामत थी। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने फौरी तौर पे मैंने इस केस की सुपरविजन शुरू कर दी, तो उसने पूरा काम करना शुरू कर दिया। फिर हमने ये चेक करवाया कि इस गाड़ी को मंगवाया किसने था। तो मालूम हुआ कि इस गाड़ी को फ़लाँ नंबर से कॉल आई थी। उस नंबर को हमने चेक किया। उस नंबर को चेक किया तो वो नंबर जो हमें मिला है मोहम्मद कासिम उस्मान के नाम पे वो नंबर था। उसको ट्रेस किया, उसका शनाख्ती कार्ड निकलवाया। तो इसी दौरान वो गाड़ी जो वहाँ पे मिली थी हमें, उसकी CCTV हमने फुटेज ले ली। तो CCTV फुटेज में उस गाड़ी को जो बंदा मूव कर रहा था वो और कासिम उस्मान जो शनाख्ती कार्ड पे थी वो सेम शक्ल थी। तो ये एक हमारे लिए एक क्लू था। इस क्लू पे हमने मज़ीद काम करना शुरू किया, उस नंबर को चेक किया। उस नंबर को चेक करने के बाद हमें एक और कासिम उस्मान को हमने गिरफ़्तार कर लिया। ठीक। कासिम उस्मान के बाद हमने नदीम को गिरफ़्तार किया और फिर इन दोनों की निशानदेही पे शान और अफशानी को गिरफ़्तार कर लिया। तो कहानी कुछ यूँ सामने आई कि इन लोगों ने 6 लाख रुपए कमाने के लिए एक अच्छी कंडीशन की होंडा सिविक को KPK में भिजवाना था। उसके लिए इन्होंने फिर उस लिस्ट में से जो उस कंपनी की गाड़ियाँ थीं उस लिस्ट में से ये होंडा सिविक थी। सो उन्होंने इसको प्रेफर किया, बुलवाने के बाद जो कासिम उस्मान था इसके पिस्टल में ऑलरेडी चैम्बर में गोली थी। अच्छा। जब इसने फ़ाहर हुसैन को कहा ना कि अब मैं जिस तरफ कहता हूँ गाड़ी ले जाओ, तो मकतूल उस पर पैनिक हो गया। पैनिक होके उसने जब रेजिस्टेंस की है तो इसने डराने के लिए गोली चलाई, ट्राइगर दबाया। ऑलरेडी गोली चैम्बर में थी, गोली चल गई। वो बेचारे की डेथ उसी वक्त हो गई थी।
उसके बाद इन्होंने लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसको पीछे रखा, पीछे रखने के बाद फिर अपने दोस्तों के पास ले गया। वहाँ फिर ये इन्होंने जो डेड बॉडी थी फ़ाहर हुसैन की, ये मनामा के इलाके में फेंक दी। तो अभी वो डेड बॉडी भी हमने जाके इनकी निशानदेही पे बरामद कर ली है, गाड़ी भी बरामद हो चुकी है, मकतूल का मोबाइल फ़ोन, पर्स, हर चीज़ इनसे बरामद हो चुकी है। एक तो और जो कातिल कासिम उस्मान जिसने गोली चलाई वो आर्किटेक्चरल इंजीनियर है, ठीक है, बेरोज़गारी की वजह से वो ये वारदातें कर रहा है। और इसमें मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा पब्लिक से कि खुदा न खास्ता आपके साथ जब भी कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए तो रेजिस्टेंस ना कीजिए, क्योंकि मैं डाकू को डिफ़ाइन इस तरह करता हूँ कि डाकू वो भिखारी है जो हाथ में पिस्टल पकड़ के आपसे भीख मांग रहा है। बिल्कुल ठीक है। अगर आप उस पर रेजिस्ट करते हैं तो उस वक्त वो चूँकि एक खुद डरा होता है, डाकू खुद डरा होता है, तो वो डराने में उससे गोली चलती है, डर कर फायर कर देता है। आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो बिलोंगिंग है, आप उससे बहुत ज़्यादा कीमती हैं। उस वक्त सिचुएशन को हैंडल करें, जान दोबारा नहीं आ सकती। हाँ, नुकसान गाड़ी का तो अब इसी केस में देख लें, गाड़ी भी मिल गई, पर्स मिल गया, मोबाइल मिल गया, हर चीज़, लेकिन मैं इंतहाई दुख से कह रहा हूँ एक कीमती जान फ़ाहर हुसैन की वो हम वापस नहीं ला सके। अच्छा आफ्ताब साहब, ये जो मुलजमान है इसमें एक रिकॉर्ड याफ्ता है जी, और चरड़ पिंड का रहने वाला है, दूसरा मुलजिम जो आपने बताया कि आर्किटेक्ट है, और तीसरा एक वेटर है। इनका कॉम्बिनेशन कैसे बनता है? और दूसरी बात यह है कि जो रिकॉर्ड याफ्ता है वो कहता है जी पुलिस मेरे साथ ज़्यादती करती रही है और मेरा रिकॉर्ड इसलिए बना है, हालांकि ना उसका कोई रोज़गार है ना कोई काम करता है। यकीनन 8-10 मुकदमे जिसमें डकैती की वारदातें भी हैं। तो इस तरह के मुलजमान से क्या तवक्को की जा सकती है कि ये अदालतों में जाके या आपकी तफ्तीश मुतासिर नहीं होने देंगे? देखें, कानून इसमें बहुत क्लियर है। कानून शहादत के मुताबिक मुलज़म का पुलिस को दिया गया बयान काबिल अदखाल शहादत ही नहीं है। मुलज़म को उसके बयान पर आप सज़ा नहीं दे सकते, ठीक है, ना उसकी कन्विक्शन हो सकती है। अदालत में उसकी कन्विक्शन बरामदगियों की बुनियाद पे होनी है। भाई गाड़ी बरामद हो गई, डेड बॉडी बरामद हो गई, असला बरामद हो गया, मोबाइल फ़ोन बरामद हो गया, मुद्दइयों ने इनको नॉमिनेट कर दिया, सो उन शहादतों की बुनियाद पे इनकी सज़ा याबी होगी। जो मुलज़म ने पुलिस को बयान दिया वो तो काबिल अदखाल शहादत ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा आफ्ताब साहब, ये भी बताइएगा कि इनमें जो तीनों लोग हैं, ये सुना है आइस का नशा करते हैं, नशे का इस्तेमाल करते हैं, कोई ऐसी बात तफ्तीश में या इनका कोई बयान ऐसे आया? देखिए, हमारी मुआशरे की इस वक्त बदकिस्मती है कि आइस, चर्स, LSD इस किस्म के नशे बहुत ज़्यादा आम हो गए हैं और क्रिमिनल्स इन नशों का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि दौरान वारदात उन्हें खौफ महसूस ना हो, वो अपने आप को बहादुर महसूस करते हैं। और फिर ये भी है कि वो नशे के लिए, पैसे के हसूल के लिए भी वारदातें करते हैं। तो नशे का और जुर्म का आपस में बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है, वो इसमें मौजूद है। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि एक टैक्सी ड्राइवर को किस तरह से कत्ल किया जाता है। तीनों मुलजिम किस कदर सफाकियत से एक नौजवान को, पढ़े लिखे नौजवान को कत्ल कर देते हैं। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।